यह है टोगयान का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में शीकी के बचपन का सीन होता है और यहाँ पर वह मिट्टी से खेल रहा होता है। एंड यहाँ पर सुयशी आता है और वो शीकी से कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। शीकी भी घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि सामीदारे ने सुयोशी को ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद सीन होता है प्रेजेंट का। शीकी यहाँ पर एक चेयर पे होता है और वह भी पूरी तरीके से बंधा हुआ। शीकी के पीछे वही आदमी होता है जिसने शीकी को चेयर से बांधा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो आदमी शकी से कहता है कि उसने शीकी को जानबूझकर नहीं जगाया, क्योंकि उसको शायद वो बातें समझ नहीं आती जो कि वो आदमी उसको बताता। अगर शकी ज़रा सा भी नींद में होता तो वो आदमी उससे कहता है कि उसको इन्फिशेंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस आदमी का नाम है नाइटो मुदानो और वो भी शीकी की तरह ही डीमन है। नाइटो शीकी से कहता है कि उसके फादर की बॉडी को उन लोगों ने कहीं पे अच्छे से स्टोर कर दिया है। नाइटो बताता है कि वो शीकी को यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से लाया है। पहला उसके इवैल्यूएशन के लिए और दूसरा उसे बचाने के लिए। नाइटो फटाफट से पीछे जाता है और एक बोर्ड को उसके सामने लेके आता है। शकी अब यहाँ पे नाइजा को देखता है और नाइटो शकी को बताता है कि यह रोल स्केट्स हैं जो कि वह पहनता है फास्ट और एफिशिएंट होने के लिए। अब वो शीकी को और मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताता है। अगर मोमोतारो एजेंसी को अच्छे से बताया जाए तो वह मोमोतारो के डिसेंडेंट्स हैं, यानी वंशज। मोमोतारो एजेंसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमंस को ख़त्म करते हैं पकड़ पकड़ के। उनको रोकने के लिए डीमन एजेंसी को बनाया गया है। नाइटो अवेकन डीमंस को ढूंढता है और वो उनको बताता है कि क्या वो लोग डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए फिट है भी या नहीं। और बस यहाँ पर बात इनकी पूरी होती है। नाइटो अब यहाँ पे शीके का मुंह खोल देता है, लेकिन शीकी उसको पूरा खोलने के लिए कहता है। शीकी नाइटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर उसने शीकी के डैड के साथ कुछ भी आलतू फालतू चीज़ करी तो वो नाइटो को छोड़ेगा नहीं। शकी की बात सुनकर नाइटो उसका एक पॉइंट काट लेता है। नाइटो शकी से कहता है कि उसने शिक्की को पहले ही बता दिया था कि उसके डैड को उन लोगों ने अच्छे से स्टोर कर रखा है कहीं पर। नाइटो शकी से कहता है, तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है क्या? शी ने अभी अभी उसकी लाइफ के 33 सेकंड वेस्ट कर दिए एक क्वेश्चन पूछ के। शीकी कहता है कि उसको नाइटो की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको नाइटो के ऊपर भरोसा ही नहीं है। नाइटो कहता है कि शीकी बहुत ज़्यादा जिद्दी है। अब नाइटो शीकी से कहता है, एक बार तुम्हारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके बाद ही अब तुम्हारा इवैल्यूएशन शुरू होगा। लेकिन शीकी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट से छोड़ दे। और यह सुनकर नाइटो उसका एक और पॉइंट काट लेता है। नाइटो उससे कहता है, तुम बेवकूफ़ हो गया, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हें इवैल्यूएट किया जा रहा है। शीकी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। शीकी कहता है, मैंने कभी भी इवैल्यूएशन के बारे में सुना नहीं आज तक और उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। इसलिए शीकी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट से छोड़ दे, क्योंकि उसको उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसके पापा की बुरी हालत करी। यह सुनकर नाइटो शीकी से कहता है, वो सब ठीक है, लेकिन इतना डरावना लुक मत दो मुझको। अब नाइटो यहाँ पर अपनी टाई उतारता है उसका एक टेस्ट लेने के लिए। नाइटो को लगता है कि जो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड है वह बहुत ज़्यादा इन्फिशिएंट है। नाइटो अब शीकी के पीछे आता है और वो बोलता है, अब पता चलेगा कि तुम काम के हो भी या नहीं। नाइटो अब अपनी टाई से शीकी की गर्दन को पकड़ लेता है और वो उसको ऊपर खींच लेता है। शीकी को अब यहाँ पे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। नाइटो शकी से कहता है, इस चीज़ से बचने के लिए अपने दिमाग का यूज़ करो और अगर नहीं कर सकते तो भुगतो। शीकी यहाँ पे शी को सहन नहीं कर पाता और वो हिलना ही बंद कर देता है। लेकिन जो उसका गिरा हुआ ब्लड है वो फ्लोर पे दिखता है और शीकी जो है अब ब्लड मैनिपुलेशन करने लगता है, जिसके बाद वो नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है। नाइटो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी वो अपने लेफ्ट हैंड साइड देखता है जहाँ पर शीकी अपनी डीमन फॉर्म में होता है और उसके हाथ में होती है एक मशीन गन जो कि नाइटो की तरफ ही फेस कर रही होती है। अब यहाँ पे शीकी जो है वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए नाइटो जो है वह शीकी के 100 पॉइंट काट लेता है। नाइटो कहता है, मुझे लगता है कि तुमको यही नहीं पता कि डीमन ब्लड को यूज़ कैसे किया जाता है। लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। नाइटो कहता है कि वो यह बात जानता है कि शकी को इन सारी चीज़ों से कुछ भी याद नहीं रहने वाला। अब शकी नाइटो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। नाइटो बताता है कि अगर उसने इस समय पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन वो ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करेगा। अगले सीन में शीकी बेहोशी की हालत से उठता है और वह देखता है कि उसके हाथ जो है वह पहले की तरह ही हो चुके हैं। नायत उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो रूम है वह बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रखा है। जिसके बाद नायतो कहता है, डीमन ब्लड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। शीकी कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि नायतो आखिर कह क्या रहा है और ये अजीब सी चीज़ क्या है जो नायतो के हाथ में है
नायदो कहता है कि वो अपना डीमन ब्लड कंट्रोल कर रहा है और इससे आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नायदो जो है वो शीकी को डिस्क्वालीफाई कर दे। शीकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा उससे कह क्या रहा है। लेकिन अभी तक उसको एक बात समझ आ चुकी है कि जो बंदा उसके सामने है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंग है। शीकी नाइतो से कहता है कि वो नाइतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन नायतो बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग है। तो क्या शीकी उसका स्टूडेंट बन सकता है? शीकी को यहाँ पे बस स्ट्रैंग बनना है और अपने पापा का बदला लेना है। लेकिन नायतो यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है। तुम लड़ाई में अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं कर पाते। न तुम अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकते हो, ना ही अपने दिमाग को। सीधी सी बात है, तुम यूजलेस हो। नायतो की ये सारी की सारी बात सुनने के बाद यहाँ पे बस एक चीज़ आ रही होती है शकी को, और वो है बहुत ज़्यादा गुस्सा। नायदो उसे कहता है, अब तुम्हें हटाने का समय आ चुका है। नायदो के हाथ में एक रिंग होती है जिससे वह अपने अंगूठे को काट लेता है। इस चीज़ से उसका ब्लड फ्लो होता है और वो अपने ब्लड से एक वेपन बना लेता है। अब यहाँ पर यह चीज़ देखकर शीकी जगह से भागना चालू कर देता है, लेकिन वो वहाँ से भागता नहीं है। वो घूम के वापस आता है और अपने हाथ को ज़मीन पे ऐसे रगड़ने लगता है। नायतो अब अपने वेपन को आगे कर लेता है और उसका वेपन कुछ ऐसा बन जाता है। नाइटो अब ये सोच रहा होता है कि जो शीकी है वह उसके ऊपर कैसे अटैक करेगा। शीकी अब यहाँ पे ऊपर कूदता है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके एक गन बना लेता है। नाइतो इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और जो शीकी है वो नाइतो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस चीज़ से वो पीछे आ जाता है और वो देखता है कि ये चीज़ काम कर गई। और शीकी देखता है कि नाइतो ने उसका अटैक बहुत ज़्यादा आराम से रोक लिया होता है। नाइतो कहता है कि शीकी जो है वह बस अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कुत्ते से। नाइस अब यहाँ पे फिर से शीकी को यूजर्स कहता है और उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है। लेकिन शीकी यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ये चीज़ देखते हुए नायतो भी अपने अटैक को रोक लेता है। नायतो ये चीज़ देखकर यह सोच रहा होता है कि अभी अभी शीकी ने अपने ब्लड को कंट्रोल किया और इसके साथ साथ खुद को भी। नायतो शीकी से पूछता है कि उसने जो अभी किया वो कैसे किया। शीकी कहता है कि अगर नायतो को यह बात जाननी है तो उसको शीकी को अपना स्टूडेंट बनाना होगा। नायतो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन शकी कहता है, झूठ मत कहो यार। शकी बोलता है कि नायतो ने ही बताया था डीवन ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में, और जब उसने नायतो को अपनी उंगली कट करके अपने ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए देखा तब यहाँ पे शकी को एक आइडिया आया। और अगर नायतो और शीकी दोनों ही डीमन हैं तो शीकी को लगा कि वो ना को कॉपी कर सकता है। शकी ने बस अपने आप को ये बोला कि उसको अपने हाथ से वेपन बनाना है और ये चीज़ काम कर गई उसके लिए। शीकी की बात सुनकर नायतो कहता है, ये क्या फालतू बात कर रहे हो तुम। तो यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि शीकी ने जो अभी बात बताई आखिर वो उस चीज़ से ब्लड कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो गुस्से वाले बंदे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने ब्लड को कंट्रोल करने में। अपने ब्लड को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखना पड़ता है। लेकिन यह लड़का शीकी बहुत ज़्यादा अलग है। शीकी अब नायतो से कहता है कि जो भी नायतो उसको सिखाएगा वो सब सीख लेगा और वो भी एक यूज़फुल बंदा बन जाएगा जैसा नायतो चाहता है। लेकिन नायतो जो है वो फिर से शीकी को मना कर देता है अपना स्टूडेंट बनाने के लिए। एंड अब वो यहाँ पे एक नया वेपन बना देता है। अब यहाँ पे नायतो शकी के पास जाता है और वह अपने वेपन से शीकी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो उसके बगल में अटैक करता है, ना कि उसके ऊपर। नायतो उसे कहता है कि उसने थोड़ी देर सोचा और वो इस फैसले पे आया है कि वो शीकी को अपना स्टूडेंट बना लेगा। अब नायतो को यह लग रहा होता है कि उसने शीकी को बहुत जल्दी फेलियर बोल दिया। अब वो शीकी को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता है चीज़ों के बारे में। नायतो कहता है कि जिस आइलैंड पे वह लोग अभी हैं उसे कहा जाता है हेल्स डोर स्टेप, और इस आइलैंड के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया है डीमंस के लिए जिसका नाम है रसेत्सु एकेडमी। एंड इस स्कूल में डीमंस को ट्रेन किया जाता है मोतारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करने के लिए। आइलैंड के बारे में सुनने के बाद शीकी हैरान हो जाता है। नायतो शीकी के मुंह पे मारता है और वह कहता है कि रासेसो एकेडमी में वो ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में सीखेगा और जो नायतो है वो उसका होमरूम टीचर है। शीकी जो है वो अब एक जगह पे रहेगा जहाँ पे वो हर दिन ट्रेनिंग करेगा जिससे कि वो मोमोदारो एजेंसी के खिलाफ लड़ पाए। शीकी नायतो से पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो सच में स्ट्रैंग बन पाएगा। ना कहता है कि यह चीज़ तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर शीकी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती तो शीकी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। शी कहता है कि अगर वो इस चीज़ से स्ट्रैंग बन पाएगा तो वो ये चीज़ ज़रूर करेगा और वो उस स्कूल को भी जॉय करेगा जिसके बारे में ना तो बता रहा है। अगले सीन में शीकी को ये रियलाइज़ होता है कि उसके सर पे कुछ अजीब सी चीज़ है। नायतो बताता है कि यह चीज़ प्रूफ है कि जो शीकी है उसका डीमन ब्लड अवेकन हो चुका है। ट्रेनिंग के साथ वो इस चीज़ को गायब भी कर सकता है। शीकी अब यहाँ पे कपड़े चेंज कर ही आ जाता है और नायतो उसको बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि पास हुआ है।
जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनके मुकाबले शीकी काफ़ी वीक है। शीकी अब नायतो से उसके डैड के बारे में पूछता है। नायतो बताता है कि उसके डैड की बॉडी को एक जगह पे रखा गया है। नायतो अब यहाँ पे क्लास में जाने लगता है और वो शीकी से कहता है तुम्हारे पास बस 15 सेकंड है, फटाफट से क्लास में आओ। अगले सीन में नायतो और शीकी दोनों क्लास के बाहर होते हैं। शीकी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो क्लास में एंट्री कैसे करें। शीकी अब यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए ना तो उसको लात मारता है और शीकी अपने फर्स्ट दिन क्लास में कुछ ऐसी एंट्री लेता है। एंड जैसे ही बंदा जाता है वो देखता है वहाँ पे बस कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। शीकी देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा होता है, इसीलिए वो अब एक बंदे से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझसे बात मत करो। इस बंदे का नाम होता है जिन। शीकी अब जिन के पास जाता है, कहता है यह कुछ ज़्यादा ही रूड है। शीकी उस पे हंसता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सर पे हॉर्न्स नहीं है। शीकी उससे बोलता है पक्का तुम्हारा ब्लड अवेकन नहीं हुआ होगा, तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन वो बंदा उसको अपने हौस दिखा के कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो यार। अब यहाँ पे पीछे एक इकारिकारी नाम का लड़का होता है। वो जिन से कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो? जिन उससे कहता है तुम अलग नहीं हो। इकारिकारी को यहाँ पे जिनकी बात पे गुस्सा आता है और वो कहता है आजा भिड़ ले भाई। तभी एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम है सादा नामी। वो कहती है जाओ यार फटाफट से लड़ो। तभी एक यूसुबे नाम का लड़का कहता है तुम लोग शांत बैठो। एक होमारे नाम की लड़की भी होती है। वो शीकी से कहती है कि उसके पास टिश्यू नहीं है। जहाँ पर एक रोकुरो नाम का लड़का भी होता है। वो कहता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। यूसुबे अपनी बुक से एक पेज फाड़कर शीकी को देने लगता है। वो कहता है तुम इसका यूज़ कर लो। शीकी कहता है इस चीज़ को मैं अपने नाक में डालूंगा, ना तो मुझे और ज़्यादा दर्द होगा। शीकी अब यहाँ पे जिनकी डेस्क पे बैठ के उससे कहता है तुम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। लेकिन अचानक से यहाँ पे नायतो इन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे खेलने नहीं आए हो। ये दोनों अब यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि नायतो इतने अचानक से इनके पीछे कैसे आ गया। शी नायतो से कहता है कि उसको सीट बदलनी है क्योंकि वो इस आदमी के बगल में नहीं बैठ सकता। नायतो सबसे कहता है कि आज उसे स्कूल रूल्स के बारे में बताना था, लेकिन आज वो कुछ और करेंगे। ये सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे डीमंस हैं, तो वो लोग पकड़म पकड़ाई का गेम खेलेंगे। शीकी ये सुनकर कहता है गेम खेलना है। अगले सीन में यह लोग क्लास के बाहर होते हैं। नायतो इनको बताता है कि यह है शिनरा फॉरेस्ट और उन लोगों के पास बस 1 घंटा है स्कूल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें नायतो से पकड़े जाने से बचना होगा। और अगर ना तो उन्हें पकड़ लेता है तो वो उन्हें वहीं के वहीं रोक लेगा, और अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं तो यह गेम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। शकी ये बात सुनकर कहता है कि यह तो बस एक नॉर्मल पकड़ाम पकड़ाई का गेम है। नाइटो कहता है अगर तुम लोग समय से पहले स्कूल में नहीं पहुंचे तो तुम लोगों को निकाल दिया जाएगा। नाओ कहता है कि यह चीज़ें बस एक ट्रेनिंग है और जो लोग इस जगह से ग्रेजुएट होंगे बस वही लोग मोमोतारो एजेंसी के साथ फाइट करेंगे। नाओ बताता है कि वो इस गेम में अपना ब्लड यूज़ नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी ने भी अपना कंट्रोल खोया तो तब उस केस में नाइटो अपना ब्लड यूज़ करेगा। जिन नाइटो से कहता है तुम्हें लगता है तुम हमें ऐसे हरा दोगे? नाइटो जिन से कहता है अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। शीकी यहाँ पे सोचता है क्या सच में नाइटो देखता है कि सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस गेम के लिए, लेकिन शीकी थोड़ा सा डाउन है। नाई शीकी से पूछता है क्या वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता। शी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। एंड इस चीज़ के साथ बडीज़ यहाँ पर यह एपिसोड होता है। एंड बडीज़ मैंने गाजिया गुदा के ऊपर भी वीडियोज़ बना रखी है, तो तुम उसको भी ज़रूर से चेकआउट करो। तुम्हारे सामने प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो आगे की अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके।